हेलो गाइस, जैन। मैं अरुण कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 मैथ चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन 5th और 4th और 5th का सॉल्यूशन। साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल अरुण कुमार मैथ RS है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथियों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने पहले ही बोर्ड पर लिखा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन NCERT मैथ। ठीक है, ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ चाल और दूरी पर आधारित है। चाल और दूरी क्वेश्चन कंपटीशन लेवल में मिलता है। तो साथियों, इसको देखें। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, एक राजमार्ग दो स्थानों पर A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। दो स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। यदि कार एक व दूसरी कार B से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं, यदि कारें भिन्न भिन्न चाल से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि ये कारें विपरीत दिशा से चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। माना कार ए की चाल क्या है? U। माना कार B की चाल क्या है? V। माना कार A की चाल U और माना कार B की चाल V। चाल क्या होती है? चाल होती है दूरी बटे समय। चाल बराबर होती है दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल होती है दूरी बटे समय। दूरी कितनी दी हुई है हमें? दूरी दी हुई है 100 किलोमीटर बराबर 100/5। 100 किलोमीटर है तो 100 कितनी बार कर जाए? 20 बार। यह 20 किलोमीटर पर आवर। चाल होती है जितने समय में हमने दूरी तय की है वह चाल कहलाती है। मतलब दूरी बटे चाल, दूरी बटे समय। हमने 100 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में तय की तो ये कितना हुआ? तो ये हुई 100 किलोमीटर पर आवर चाल। ठीक है, तो ये कहता है ये A, ये B स्थान है, ये A और ये B स्थान है, दो स्थान है। कार A कार B एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चाल से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। ये भी इधर चलती है और ये भी इधर ही चलती है तो यहाँ पर आके 5 घंटे बाद मिलती हैं। कितने? 5 घंटे बाद। तो बाद वाली कंडीशन जो होती है, एक दिशा वाली जो कंडीशन होती है, एक ही दिशा में, मतलब ये भी इसी डायरेक्शन में चल रही है और ये भी इसी डायरेक्शन में, तो ये घटती है साथियों। और विपरीत डायरेक्शन में जब ये इधर चलती है, इधर चलती है और ये इधर चलती है तो ये जुड़ती है, दिशा डायरेक्शन जुड़ती है फिर। ठीक है साथियों, तो मैं इंक डाल लूँ। ठीक है, देखो, जब ये विपरीत दिशा में चलती हैं, ऐसे ये इधर आई, ये इधर से इधर की तरफ चली और ये इधर चली तो ये दिशा जुड़ती हैं। ठीक है, क्या होती है? जुड़ती हैं। तो मैं इसको रफ कर दूं, समझ में आ गया होगा। तो प्रथम शर्त अनुसार क्या है? प्रथम शर्त में क्या आएगा? दोनों चाल है U और B। U क्या हमने किसकी निकाली? एक समान की, तो U माइनस B बराबर कितने? 20। ठीक, अब क्या? चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर, ये भी दूरी बटे समय लिखा हुआ, दूरी बटे समय।
अब दूरी कितनी दी है हमें? 100 किलोमीटर। दूसरी शर्त के लिए कहाँ से? यहाँ से। यदि ये कारें विपरीत दिशा से चलती हैं तो 1 घंटे कितने बाद? 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। तो 1 बराबर 100। तो यह 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। जब ये विपरीत दिशा में चल रही है तो ये है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये ए ये बी, ये इधर आ रही है और ये इधर से यहाँ मिली, यहाँ पर मिली जो 1 घंटा पश्चात मिली है यहाँ। ठीक है, तो u प्लस v बराबर 100। ये द्वितीय शर्त पर है, ये द्वितीय शर्त अनुसार ये वाली समीकरण द्वितीय शर्त अनुसार है, प्रथम शर्त अनुसार। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। यहाँ लिख देता हूँ समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर समीकरण 1 कैंसी है? u माइनस बी बराबर 20, u प्लस बी बराबर 100। घटाने पर साइन चेंज होते हैं, माइनस, ये माइनस हो जाए, ये माइनस, ये ऊपर प्लस का, ये माइनस का, ये कट जाएंगे तो ये माइनस, ये माइनस, माइनस का b 2b बराबर माइनस का 80। माइनस से माइनस खत्म, b बराबर 80/2, v बराबर आया 40 किलोमीटर पर आवर। v का मान समीकरण 1 में रखने पर, v का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन सी है? ये है। तो u, देखो u v बराबर 20, u v कितनी है हमारी? 40 बराबर 20, u बराबर ये 20 इधर चला जाएगा, 60 हो जाएगा, 20 प्लस 40, u बराबर है हमारा 60। कितना? 60 किलोमीटर पर आवर। ये कार एक की चाल, कार एक की चाल है और यह है कार बी की चाल। ये कार ए की चाल, ये कार बी की चाल। ठीक साथियों, हमारे क्वेश्चन पूरा हुआ। अब हम इसको रख पाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, 5th करेंगे। ठीक साथियों, अगला क्वेश्चन करेंगे अब हम। क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई में से 5 कम कर दी जाती है और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई में 3 जोड़ दें, लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। क्या? आयत की विमा ज्ञात कीजिए। ठीक है साथियों, इसका आंसर करते हैं हम, इसका सॉल्यूशन। माना आयत की लंबाई, माना आयत की लंबाई क्या है? x। माना आयत की चौड़ाई, माना आयत की लंबाई x, माना आयत की चौड़ाई y। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई
आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है। लंबाई कितनी है? x, चौड़ाई कितनी है? y, क्षेत्रफल क्या है निकल के? एक्स वाई। प्रथम शर्त अनुसार करते हैं। प्रथम शर्त अनुसार प्रथम शर्त में क्या कहता है? एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई में से 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो सिर्फ यहाँ तक। क्या क्षेत्रफल क्या हमारा? एक्स वाई ब्रैकेट कितना कम करवा रहा? लंबाई में 5, तो x माइनस 5। चौड़ाई कितनी करवा रहा? 3 इकाई बढ़ जाती है। चौड़ाई क्या हमारी? y। जब बढ़ने को कहता है जोड़ते हैं और कम करने को कहता है घटाते हैं। ठीक, कितना हो जाता है? 9। तो एक्स वाई माइनस इसकी मल्टीप्लाई है एक्स वाई, इसकी मल्टीप्लाई है 3 के साथ प्लस 3x। इसको यहाँ से रख कर दो, इसकी मल्टीप्लाई है इसकी मल्टीप्लाई है माइनस का 5y माइनस का 15 ब्रैकेट बराबर 9। एक्स वाई माइनस ये माइनस है, ब्रैकेट लग रहा बाहर तो ये माइनस हो जाएगा एक्स वाई, ये माइनस ये प्लस ये माइनस 3x, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा प्लस का 5y, ये माइनस ये प्लस माइनस ये प्लस हो जाएगा 15 बराबर 9। एक्स वाई से एक्स वाई खत्म, माइनस का 3x प्लस 5y बराबर 9 माइनस 15। क्या? 9 माइनस 15, 9 माइनस 15 माइनस का 3x प्लस 5y बराबर माइनस का 6। ये समीकरण 1 बन जाएगी। अब समीकरण 1 बना ये आया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स्ट्रा ना लिख के, इसमें से माइनस बाहर ले लें। जब ये आया निकल के माइनस बाहर ले लेते हैं। ये माइनस से माइनस खत्म, 3x माइनस 5y बराबर 6। समीकरण 1 बन गई। अब द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त क्या कहती है? यदि हम लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है? 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। क्या होता है? 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो देखें क्या लंबाई कितनी है हमारी? x, तो कितनी x में 3 जोड़ना जोड़ना। ठीक है, चौड़ाई कितनी है? y, y में कितने? 2 बढ़ानी है, y प्लस 2, एक्स वाई बराबर प्लस 67। अब क्या आपका क्वेश्चन होगा, यहाँ पर एक्स वाई को लिया बराबर में, यहाँ पर तो माइनस में लिया। पहली कह रहा क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। क्या कह रहा? कम। और यहाँ कह रहा बढ़ जाता है। क्षेत्रफल में 67 वर्ग इकाई और बढ़ जाता। ये क्षेत्रफल में से घट रहा था 9 इकाई और ये बढ़ रहा है, तो यहाँ जोड़ दिया हमने। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई है एक्स वाई, इसकी मल्टीप्लाई है यहाँ पे 2 पे, तो 2x इसको रब कर दूं, इसकी मल्टीप्लाई है इसकी मल्टीप्लाई है प्लस 3y, 3 दूनी 6 प्लस 6 बराबर एक्स वाई बराबर 67। एक्स वाई से एक्स वाई खत्म हो जाएंगे, बराबर ये रहेंगे माइनस बन जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 67। ये माइनस का ये प्लस का 6 इधर चला जाए तो माइनस पहुंच जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 61। ये समीकरण नंबर क्या है? 2। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर यहीं पर लिख देता हूं, समीकरण
1 में 2 से गुणा, वह समीकरण 2 में 3 से क्या गुणा करने पर, क्या गुणा करने पर, समीकरण 2 कौन सी है, समीकरण 1 कौन सी है ये, इसमें कितने से 2 से गुणा, समीकरण 3 कौन से है ये, इसमें समीकरण 2 कौन सी है ये, इसमें 3 से गुणा। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 3 दूनी 6 6x, 5 दूनी 10 10y, 3 दूनी 6 बराबर 12। ये समीकरण 3, इसकी लिख दे 3 दूनी 6 6x, 3 3 9 प्लस का 9y बराबर 3 एकम 3 और 6 3 18 183। ये समीकरण 4। समीकरण 3 में से समीकरण 4 को क्या करने पर, घटाने पर, ठीक है। 6x माइनस 10y बराबर 12, 6x प्लस 9y बराबर 183। घटा दो, माइनस माइनस माइनस, ये प्लस है माइनस कट जाएगा, ये माइनस है माइनस, माइनस का 19y बराबर कितना है 1, 3 में से 2 गया 1 और 8 में से 1 गया 7, माइनस का क्या है 171, माइनस से माइनस खत्म, y बराबर आया 171 बटे 19, y बराबर आया 9। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 कौन से, 6x माइनस 10y, ये डायरेक्ट लिख देता हूँ, 10y की जगह 9 लिख देता हूँ, 9 बराबर 12, 6x बराबर 9 2 7 90 और 90 माइनस का 90 बराबर 12 प्लस का। दिखाई दे रहा साथियों, क्या दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, अब दिखाई दे जाएगा। ये 6x होगा, यहाँ पर इसे ले जाए 6x बराबर 102 हो जाएगा, इधर जाने पर 6 से 6 खत्म, 6 बार काट दो, 17 छिक्का 102, x की वैल्यू 17, y की वैल्यू 9। यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ x की मान आया 17 और y का मान आया 9। ये क्या है, लंबाई, ये आई चौड़ाई। साथियों इसका ये सॉल्यूशन पूरा हुआ। मैं एक बार और बता दूं, मान आयत की लंबाई x, आयत की चौड़ाई y, आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। हमने क्या माना, लंबाई x, चौड़ाई क्या मानी y, इनके क्षेत्रफल x y आया। ठीक, प्रथम शर्त अनुसार क्या कह रहा, आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई में से 5 कम कर दें और चौड़ाई 3 बढ़ा दें। तो लंबाई हमने 5 कम कर दी, x माइनस 5, चौड़ाई हमने बढ़ा दी y प्लस 3। कितना, क्षेत्रफल में से कम हो रहा 9 वर्ग इकाई। x माइनस वाई माइनस ब्रैकेट लगा दिया x माइनस 5 और ब्रैकेट y प्लस 3 ब्रैकेट बराबर 9। हमने ये ब्रैकेट खोला, एक्स वाई 3x माइनस 5y माइनस 15 में 15 ब्रैकेट बराबर 9। एक्स वाई से एक्स वाई खत्म, माइनस का 3x प्लस 5y बराबर 9 माइनस 15। तो ये आया हमारा 3x माइनस 5y बराबर माइनस, यहाँ पर एक स्टेप मैंने लिख दिया था पहली,
और मैं उस स्टेप को यहाँ लिख देता हूँ जो हमने बाहर लिया। ठीक है, काटा उसमें डाल। ये था हमारा ये स्टेप 3x + 5y बराबर -6 आया। ये हमने कॉमन ले लिया माइनस, यहाँ से 3x - 5y बचा, माइनस से माइनस खत्म। ये समीकरण 1 बनी। समीकरण 1 में हमने यहाँ पर लिख दिया, समीकरण 1 में 2 से गुणा कराने पर, समीकरण 3 में, तो समीकरण 2 में 3 से गुणा कराने, क्योंकि साथियों बोर्ड पर जगह कम बची हुई थी, मैंने इसलिए यहाँ पर कर दिया मल्टीप्लाई डायरेक्ट, यहाँ पर आपको दिखाने की बस समझा भी दिया। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करें 6x 10y 12, इसकी मल्टीप्लाई हमने समीकरण 2 है, ये क्या है समीकरण कितनी है, 2। कौन सी समीकरण है, 2, ये है 2। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करें, ये 61 है। मल्टीप्लाई करा के आया, इसके समीकरण 3 ये बनाई, समीकरण 4 में समीकरण 3 घटाया, y बराबर 9 आया और x बराबर 17 आया। लंबाई हमारी 17 आई और चौड़ाई हमारी कितनी आई, 9 आई। ठीक साथियों, लंबाई हमारी 9 आई और चौड़ाई, लंबाई हमारी 17 आई और चौड़ाई 9 आई। ठीक साथियों, क्वेश्चन पूरा हुआ हमारा ये साथियों। ठीक, ये सॉल्यूशन हमने आपको करके दिखा दिया, ये हमारे आंसर आए। तो साथियों कल मिलते हैं नई वीडियो में। कल एक्सरसाइज 3.6 का सॉल्यूशन होगा, चैप्टर 3 का लास्ट एक्सरसाइज है। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, पेपर में आते रहते हैं हर वर्ष। इस चैप्टर में से कोई ना कोई तो करना ना भूलें। एनसीईआरटी मैंने पहले लिखा है इन क्वेश्चन को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।